नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज कौन सा चैप्टर होगा? मौलिक अधिकार होगा, जो कि 9वां नंबर चैप्टर है। 8 नंबर तक हमने करा दिया था। आज है मौलिक अधिकार, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले 2-4 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए, हमने आपको जो है ना पढ़ा दिया अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता 5 से 11। देखिए अब थोड़ा सा, अब देखिए एक हमने आपको अनुच्छेद 1 से स्टार्ट किया था। कहाँ से किया था? 1 से किया और 11 तक बता दिया, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। तो देखिए, पहला अनुच्छेद में हमने आपको क्या बताया था? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। दूसरा हमने अनुच्छेद क्या बताएगा, सुनिएगा ध्यान से। दूसरा अनुच्छेद हमने क्या बताया था कि भारत के संसद को यह अधिकार है कि आपको किसी और राज्य को जो है अपने में मिलाना। क्या? अपने में मिलाना। किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है, संसद को वही हमने तीसरा अनुच्छेद में यह बताया था कि भारत के संसद को यह अधिकार है कि किसी राज्य का विभाजन करके दूसरे राज्य का निर्माण करना, उसके सीमा में परिवर्तन करना, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना, उसके नाम में परिवर्तन करना। ये कौन सा हमने अनुच्छेद बताया था? तीसरा अनुच्छेद बताया था। वहीं हमने आपको चौथा अनुच्छेद क्या बताया था कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी प्रावधान हुआ है, क्योंकि ये देखिए, ये प्रावधान जो आपको संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं हुआ था। तो इसको जो है ना, आपको जो है ना, ये क्या होगा? ये परिवर्तनीय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? परिवर्तनीय नहीं होगा। देखिए, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत होने वाले परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 और 3 में होने वाले परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इनमें जो संशोधन हुआ वो साधारण बहुमत के तौर पर हुआ है। किसके आधार पर हुआ? साधारण बहुमत के आधार पर हुआ। ये अनुच्छेद 4 कहता है। कौन कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है। 1 से 4 तक में आपको जो है ना 2, 3, 4 तीनों याद रखना है। पहला हमने क्या बताया? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। दूसरा हमने क्या बताया? भारत के सांसद किसी नए राज्य को जो ना भारत में मिला सकता है, जिस तरह सिक्किम को मिलाया। तीसरा हमने आपको क्या बताया? तीसरा, भारत की सांसद चाहे तो राज्यों का विभाजन करके नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। इन सभी चीजों में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। और एक बात याद रखिए, जो भी काम करेंगे, चाहे नए राज्यों का निर्माण करेंगे, नाम में परिवर्तन करेंगे, सीमा में परिवर्तन करेंगे, क्षेत्र में परिवर्तन करें, ये सभी काम जो है ना साधारण बहुमत के आधार पर करेंगे। किस आधार पर? साधारण बहुमत के आधार पर करेंगे। इस बात को याद रखना है। उसके बाद हमने चौथा क्या बताया? अनुच्छेद 2 और 3 के तहत होने वाले परिवर्तन जो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि साधारण बहुमत के आधार पर हुआ है। किस आधार पर हुआ है? साधारण बहुमत के आधार पर जो है ना 2 और 3 में परिवर्तन हुआ है। तो ये अनुच्छेद 4 हो गया। वही अनुच्छेद हमने 5 के विषय में क्या बताया था? बोलिए। संविधान लागू होने समय नागरिकता के बारे में जो है ना, नागरिकता को प्राप्त करने का क्या क्या शर्त हो सकते हैं, इसके विषय में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 5 बताता है। अनुच्छेद 6 के बारे में हमने क्या बताया था? आजादी के बाद सीधे तौर पर पाकिस्तान से जो भी नागरिक भारत आए, उसको नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत? 6 के तहत। अनुच्छेद 7 के बारे में हमने क्या बताया था? भारत से पाकिस्तान गए, पुनः पाकिस्तान से भारत आया, उसको जो नागरिकता दिया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? 7 के तहत। अनुच्छेद 8 के बारे में हमने क्या बताया था? भारतीय मूल के नागरिकों को उसके नागरिकता के विषय में जानकारी किसके तहत दिया जाएगा? अनुच्छेद 8 के तहत। अनुच्छेद 9 में हमने क्या बताया था आपको? अगर कोई भारतीय नागरिक चाहे दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं, तो उनकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? बोलिए, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? संसद को यह अधिकार है कि नागरिकों की नागरिकता को बनाए रखना। क्या करना? बनाए रखना, ठीक है, बारंबारता तरीका से बनाए रखना। इस बात को याद रखना। वही हमने अनुच्छेद 11 के बारे में क्या बताया था? बोलिए, अनुच्छेद 11 के बारे में क्या बताया था?
क्या बताया था, बताइए। भारत में नागरिकता को समाप्त करने का शक्ति किसके पास है? संसद के पास। ये कौन सा अनुच्छेद बताया था? 11 तक कंप्लीट हो गया। अब आइए बात करते हैं नागरिकता आपको मौलिक अधिकार, जो कि कितना अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 12 से 35। अब आइए इसको ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, समझे ना, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए मौलिक अधिकार की चर्चा अगर जहाँ बोला जाएगा तो इसका भाग जो है ना आपको भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में राज्यों के संघ के बारे में हमने भाग 1 बताया था, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। वही नागरिकता का हमने कौन सा भाग बताया था? भाग 2 बताया था, 5 से 11। उसी तरह मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की चर्चा जो है अगर जब पूछा जाएगा किस भाग में है तो भाग 3 बताना है। क्या बताना है? भाग 3 बताना। वही बोला जाएगा मौलिक अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है, कहां से कहां तक, तो आपको क्या बोलना है? 12 से 35 तक में। कहां से कहां? 12 से 35 तक। इस बात को याद रखना है। दो चीज देखिए, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। एक यहाँ से पूछा गया है कि मौलिक अधिकार की चर्चा किस भाग में है, क्या बोलना है? भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में है। इस बात को याद रखना है। अब आइए जानते हैं मौलिक अधिकार की विशेषता के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मौलिक अधिकार की क्या क्या विशेषता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार की सुरक्षा हमने आपको इससे पहले भी बताया था। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय आपको संरक्षण देती है। क्या देती है? न्यायालय आपको संरक्षण देती है। देखिए मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत जो है ना, आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और जानते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। पहला उसमें रिट आपको, पहला रिट है आपको कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको कि हैबियस कॉर्पस कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपको कौन सा है? परमादेश कहते हैं, मैंडेमस कहते हैं। तीसरा आपको कौन सा है? अधिकार परीक्षा। चौथा आपको कौन सा है? प्रतिषेध। और पांचवा आपको क्या है? उत्प्रेषण। पांचवा क्या? उत्प्रेषण, ठीक है। ये पांचों रेट सुप्रीम कोर्ट जो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। वहीं देखिए आपको फिर से देखिए, अगर आपका सुप्रीम कोर्ट का अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होती है तो अनुच्छेद 226, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 226 जो है ना आपको 5 प्रकार का रिट प्रदान करता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का रिट प्रदान करता है। देखिए आपका अगर जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ पर? हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस बात को याद रखना है ध्यान से। ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछा गया है, समझे ना। इन दोनों क्वेश्चन को क्या करना है? याद रखना है। और उसके बाद देखिए, और तीसरा आपको विशेषता आपको ये याद रखना है कि मौलिक अधिकार जो है ना सीमित है। क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? सीमित है। इस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं है आपको अनलिमिटेड मौलिक अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकार सीमित है, इस बात को ध्यान करना है। यानी असीमित नहीं है, समझे ना। इसका मतलब वहां पे देखिए नहीं छूटा होगा तो नहीं, उसको ऐड कर लिए। मौलिक अधिकार क्या है? असीमित नहीं है। असीमित नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? कि सीमित है। क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? सीमित है, ठीक है। इस बात को याद रखिए। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकार में संशोधन जो है ना, मौलिक अधिकार में संशोधन केवल संशोधन आपको केवल जो है ना संसद कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। कौन कर सकती है? पार्लियामेंट कर सकती है। इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है। बताइए संशोधन कौन कर सकता है मौलिक अधिकार में? पार्लियामेंट कर सकता है, इस बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकार देश के भीतर राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। किसको स्थापित करता है? राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। इस बात को याद रखिए, समझे ना। विशेषता भी याद रखना है, राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। लोकतंत्र को
स्थापित करता है। इस बात को याद रखना है, इस बात को क्या करना है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकार के हनन या उल्लंघन की स्थिति में न्यायपालिका इसे बहाल करवाती है। बिल्कुल ये बात सही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, न्याय योद्ध है। क्या है मतलब नियोचित है। इसका अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। इस बात को याद रखना है, इस बात को भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, न्याय योचित है। क्या है, न्याय योचित है। इस बात को याद रखिए। देखिए हमने विशेषता के बारे में हमने क्या क्या बताया आपको। पहले तो आपको हमने ये बताया अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आपको कितने प्रकार का रिट जारी करता है, 5 प्रकार का रिट जारी करता है। और ये 5 प्रकार का रिट के बारे में पूछा गया और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 5 प्रकार के रिट के बारे में हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, समझे ना। पहले आपको याद करना है कितने प्रकार का रिट जारी करता है, 5 प्रकार का। पहला अधिकार परीक्षा बताया, दूसरा हमने परमादेश बताया, पहला क्या बताया, बंदी प्रत्यक्षकरण बताया। पहला बंदे प्रत्यक्षकरण, दूसरा हमने परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध, 5वां उत्प्रेषण के बारे में बताया। वही हमने आपको ये भी बताया अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप 226 के अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकार के हनन को लेकर कितना प्रकार का रिट जारी करेगा, 5 प्रकार के रिट जारी करेंगे। इस बात को याद रखना है, समझे ना। उसके बाद हमने क्या बताया कि मौलिक अधिकार को लेकर संशोधन कौन कर सकते हैं, केवल पार्लियामेंट कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, पार्लियामेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या बताया, मौलिक अधिकार क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र को क्या करता है, स्थापित करता है, राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। ठीक है, इस बात को समझिए। अब आइए एक दो टर्म को समझते हैं। मैग्ना कार्टा किसके बारे में, मैग्ना कार्टा। ठीक है, इसको कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है महाअधिकार पत्र। क्या कहा जाता है, महाअधिकार पत्र कहा जाता है। इस टर्म को थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन पूछा गया। जिस तरह आप पढ़ते होंगे कि भाग 3 को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्योंकि यह भाग 3 जो है ना आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताता, आपका क्या क्या अधिकार है इसके बारे में आपको जो है ना बताता और यह आपको अधिकार देता है। ठीक है, इसीलिए भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए मैग्ना कार्टा के बारे में एक दो चीज के बारे में आपको जानने की इसमें आवश्यकता है कि देखिए ब्रिटेन का राजा हुआ करता था, क्या नाम था उसका, जॉन किंग। कौन थे, जॉन किंग। जॉन किंग ने जो है ना 1215 ईस्वी में, कब, 1215 ईस्वी में जो है ना आपको सामंतों के दबाव में आकर जो है ना ब्रिटेन के आम नागरिकों के लिए जो है अधिकार की घोषणा किया था। किसकी घोषणा किया था, अधिकार की घोषणा किया था। किसके दबाव में आकर, सामंतों के दबाव में आकर, सामंतों के दबाव में आकर जो है ना नागरिकों के लिए अधिकार की घोषणा किया था। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए मैग्ना कार्टा कहाँ के राजा, ब्रिटेन के। इस बात को याद रखना है, ब्रिटेन के राजा का क्या नाम था, जॉन किंग। जॉन किंग नाम था। ठीक है, जॉन किंग नाम था। और यह कब था, 1215 ईस्वी की बात करता है, 1215 ईस्वी की बात करता है। सामंतों के दबाव में आकर जो है ना ब्रिटेन ने जो आपको नागरिकों के लिए जो अधिकार की घोषणा किया उसी को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारत के लिए किस भाग को जो है ना मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। इस बात को समझना है। देखिए मौलिक अधिकार के बारे में देखिए पहले इसके जो है ना इसके बेसिक बात को समझिए, इसके बेसिक बात को समझिए। उसके बाद जो है अनुच्छेद की बात करेंगे, फिर अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करेंगे 35 तक जाएंगे। लेकिन पहले इसके बेस को तैयार करने की आवश्यकता है, समझा ना। अब देखिए मौलिक अधिकार को लेकर जो है ना सर्वप्रथम मांग किसने किया था, मौलिक अधिकार को लेकर सर्वप्रथम मांग किसने किया था और कब किया था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1931 में।
कौन सा अधिवेशन हुआ था? 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। इससे पहले 1929 का लाहौर अधिवेशन भी हुआ था, जिसमें जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता किया था और जो है ना पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उसके बाद 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कराची में। कहाँ पे हुआ? कराची में हुआ। ठीक है, 1931 में, याद रखिएगा। कराची पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, इसी अधिवेशन में जो है ना, इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम जो मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिवेशन में जो है ना सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। क्या बोलना है आपको? कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। किसने अध्यक्षता किया था? सरदार पटेल भाई ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ठीक है, मौलिक अधिकार की मांग किया था। ठीक है, लेकिन देखिएगा एक बात, अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन इसका प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कराची अधिवेशन में जो है ना सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की क्या किया गया था? मांग किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। लेकिन इसके प्रारूप को किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आइए और एक दो चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एक दो चीज के बारे में बात करते हैं। आप जानते होंगे कि संविधान जब लागू हुआ था तो उस टाइम मौलिक अधिकार की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? टोटल 7 हुआ करती थी। जब संविधान लागू हुआ था तो मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या घटकर कितनी आ गई है? 6 आ गई। इसमें एक मौलिक अधिकार है जिसको कि कहा जाता है संपत्ति का अधिकार। क्या कहा जाता है? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 31 में है। किसमें है? अनुच्छेद 31 में है। अनुच्छेद 31 में है। इस बात को समझिए, देखिए इस बात को समझिए। इसी संपत्ति के अधिकार को जो है ना, जो कि टोटल 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, संपत्ति के अधिकार जो कि मौलिक अधिकार थे, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर जो है ना आपको विधिक अधिकार में डाला गया। किस में डाला गया? विधिक अधिकार में। विधिक अधिकार में डाला गया। और विधिक अधिकार में इसको डाला गया अनुच्छेद 300 का क। कौन सा? 300 का क, जिसको कि ए कहते हैं। 300 का ए बोलिए या फिर 300 का क बोलिए। लेकिन ठीक है, अगर ठीक है डाला गया, ये बात सत्य है। और एक बात को याद रखना है कि अनुच्छेद 31 को निरस्त किया गया। क्या कर दिया गया? निरस्त किया गया। अनुच्छेद 31 को निरस्त किया गया और जो है ना मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति अधिकार को कहाँ डाला गया? भाग 12 में डाला गया। बिल्कुल, भाग 12 में और अनुच्छेद 300 के क में। ठीक है, इस बात को याद रखना है। देखिए सबको याद रहता है, सबको याद रहता है कि किस अनुच्छेद में डाला गया, ये हर किसी को पता है। लेकिन जो है कि किस भाग में डाला गया है, यहाँ से क्वेश्चन जो ना आपको हमेशा पूछा गया, एक बार अभी तक में पूछ लिया गया। और आप याद रखिए कि आने वाले एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अब भाग 12 जो कि वित्त, संपत्ति और संविदा के बारे में बताता है, तो भाग 12 में कौन सा है? संपत्ति के अधिकार को डाला गया। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, यहाँ से उठाकर इसको जो विधिक मौलिक अधिकार से उठाकर कहाँ डाला गया? विधिक अधिकार में डाला गया। कहाँ पर डाला गया? विधिक अधिकार में डाला गया। लेकिन कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो इस बात को याद रखना है। कौन सा संविधान संशोधन? बिल्कुल 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। किसके द्वारा? 1978 के द्वारा। तो इस बात को याद रखना है। देखिए हमने क्या बताया, मौलिक अधिकार जब संविधान लागू हुआ था टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार थे। उसमें से संपत्ति के अधिकार को जो है ना मौलिक अधिकार से हटाकर आपको विधिक अधिकार में डाला गया। किस में डाला गया? विधिक अधिकार। अनुच्छेद पूछा गया, किस अनुच्छेद में डाला गया? तो अनुच्छेद 300 का क में डाला गया, यानी 300 के ए में डाला गया। वही पूछा जाएगा किस भाग में डाला गया? क्या बोलना है? भाग 12 में। भाग 12 में। ठीक है, भाग 12 में। अगर पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन के तहत डाला गया, क्या बोलना है?
44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा डाला गया, ठीक है, 78 के द्वारा डाला गया। और किस अनुच्छेद को जो है निरस्त किया गया? अनुच्छेद 31 को निरस्त किया गया, अनुच्छेद 31 को निरस्त किया गया। इस बात को याद रखना है। बताइए, इतना में किसी को कोई कष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए अनुच्छेद की बात करते हैं। मूल तौर पर जो अनुच्छेद हमने बताया 12 से 35 तक, कहाँ बताया है? मौलिक अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 12 से 35। अब आइए समझते हैं एक एक करके, समझे ना, एक एक अनुच्छेद के बारे में समझते हैं और उसके बाद जो है ना अच्छे से समझना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए, मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है। और एक बात देखिए, आपको यहाँ पे हमने अभी क्या बताया, अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। कितना मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। अब देखिए, पहला मौलिक अधिकार आपको याद रखना है, देखिएगा बारीकी से याद रखना है, ठीक है। पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। किसका अधिकार है? समता का अधिकार, समता का अधिकार, समता का अधिकार, ठीक है, जिसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है, ठीक है। उसके बाद दूसरी है आपको स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। इसका अगर जो अनुच्छेद बोला जाएगा तो अनुच्छेद 19 से 22 तक। कहां से कहां तक? देखिए, हम तो आपको जो है एक एक अनुच्छेद कर को बताएंगे, जिस तरह अनुच्छेद 14 के बारे में बताएंगे, 15 के बारे में, 16 के बारे में, एक एक अनुच्छेद का हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, एक्साइज का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्साइज का जो हुआ था दरोगा का 64 पोस्ट वाला, उसका पूछा हुआ क्वेश्चन यही है। देखिए, हम तो आपको एक एक अनुच्छेद करके बताएंगे, लेकिन देखिए उसमें पूछा गया था, क्वेश्चन यही था कि समता के अधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद से कहां तक है? 14 से 18। देखिए कितना सिंपल है, उसमें यह भी दिया 14 से 18, 19 से 22, 25 से 28, 23 से 24, समझे ना, ये सभी अनुच्छेद थे। तो क्या याद रखना है आपको? पहले तो आपको याद रखना है समता का अगर अधिकार बोला जाएगा तो अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। शांति से बैठो अच्छे से, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार बोला जाएगा कहां से कहां तक? 19 से 22 तक, ठीक है। अब तीसरा मौलिक अधिकार की बात करते हैं। तीसरा मौलिक अधिकार की बात करते हैं किसकी? बताइए, तीसरा मौलिक अधिकार। बिल्कुल, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद 23 और 24 है। कौन सा है? 23, 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। बाल श्रम जिसमें है, ठीक है, इस बात को याद रखना है, विरुद्ध अधिकार की बात करता है। इसमें अनुच्छेद 23 से 24, 23 से 24, ठीक है। अब देखिए, चौथा मौलिक अधिकार की बात करते हैं आपको, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी अगर जहाँ अनुच्छेद की बात कहा जाएगा तो अनुच्छेद 25 से 28, कहां से कहां तक? 25 से 28, 25 से 28। इसी में जो है ना आपको पारसी समुदाय की जो है चर्चा की गई है। पारसी समुदाय, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, पारसी समुदाय की जो है ना चर्चा किस अनुच्छेद में, कहां से कहां तक में? क्या बोलना है? 25 से 28 तक में। अब आइए बात करते हैं पांचवी मौलिक अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार। कौन सा? बिल्कुल, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। इसकी अगर अनुच्छेद की बात कहा जाएगा तो आपको याद रखना अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30। यहीं पे हमने आपको बताया था कौन से वैसे मौलिक अधिकार हैं, कौन से वो मौलिक अधिकार हैं जो आपको विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। बताइए, 15, 16, 19, 29 और 30, 19, 29 और 30, ये भी अनुच्छेद शामिल है, ये भी अनुच्छेद शामिल है। याद रखना, मित्र देश को बोला जाएगा तो 15, 16, 19, 29 पर आपको मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जो भी मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक में, वे सभी मौलिक अधिकार जो है ना मित्र देश के विदेशी नागरिक को प्राप्त है। वहीं हमने आपको ये भी बताया था शत्रु देश के विदेशी नागरिक को जो है ना
अनुच्छेद 15, 16, 19, 22, 29 और 30 प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जो भी अनुच्छेद, अब जो भी मौलिक अधिकार 12 से 35 तक में आते हैं, इनको छोड़कर वे सभी प्राप्त है। इस बात को याद रखना है, इस बात को क्या करना है, याद रखना है। अब अच्छा आइए, छठा मौलिक अधिकार कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसकी अगर जहां बात पूछा जाएगा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपको याद रखना है 32। कौन सा, इसी को जो है ना आपको किनके द्वारा आत्मा कहा गया है, संविधान की आत्मा, बताइए किसके द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, जो बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा जो अनुच्छेद 32 को, जिसमें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इनको जो है ना आपको संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया। इस बात को याद रखना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इतना बात समझ में आ गया। देखिए इसी तरह पहले आपको याद रखना है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, तो कहां से कौन से मौलिक अधिकार जो है ना किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, समझा, इस बात को याद रखना है। अब आइए बात करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, अनुच्छेद पहले 12 से स्टार्ट करते हैं। 14 से तो हमने आपको बताया 18 तक में क्या है, समता का अधिकार है। इससे पहले हम लोग कौन सा अनुच्छेद पढ़ लेंगे, 12, 13 पढ़ेंगे, 12 और 13 पढ़ेंगे। तो आइए अनुच्छेद 12 के पढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 12 के बारे में इसको समझिए। देखिए अनुच्छेद 12 क्या कहता है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, मौलिक अधिकार के संदर्भ में जो न राज्य को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है, राज्य की परिभाषा या फिर राज्य को परिभाषित किया गया। मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया। इस बात को याद रखना है, परिभाषित किया गया किसके संदर्भ में, मौलिक अधिकार के संदर्भ में, समझे ना, मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 12 कहता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 12 कहता है। इस बात का याद रखना है, इस बात को क्या करना है, याद रखना है। अब आइए बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 13 की, अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 के बारे में देखिए आपको क्या याद रखना है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया, संविधान लागू होने के पहले, क्या, संविधान लागू होने के पहले अगर कोई कानून बनाई गई है, ठीक है, संविधान लागू होने से पहले अगर कोई कानून बनाई गई है जिसमें मौलिक अधिकार को लेकर मौलिक अधिकार को सीमित किया गया या फिर क्या किया, समाप्त किया गया, ठीक है, समाप्त किया गया। इससे अगर जब संबंधित कोई भी कानून बनाया गया है तो वो क्या होगा, मान्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। संविधान लागू होने से पहले मौलिक अधिकार को लेकर अगर कोई मौलिक अधिकार को समाप्त करने या फिर क्या करने, समाप्त करने को लेकर, ठीक है, अगर कोई कानून बनाया गया तो ये क्या होगा, मान्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। इस बात को समझना। अनुच्छेद 12 के बारे में आपको जो है ना 13 के बारे में अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन पूछा गया, संविधान लागू होने से पहले, कब, संविधान लागू होने से पहले मौलिक अधिकार को लेकर अगर कोई कानून बनाया गया है जिसमें मौलिक अधिकार को सीमित किया गया या फिर समाप्त किया गया, सीमित किया गया या फिर समाप्त किया गया, तो यह कानून क्या होगा, मान्य नहीं होगा, लागू नहीं होगा। इस बात की चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 13 में, ठीक है, अनुच्छेद 13 में, ठीक है, लागू नहीं होगा, ठीक है, लागू नहीं होगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कहां से कहां तक की, 14 से 18 समानता के अधिकार। कहां से कहां, समानता की अधिकार के बारे में हम लोग जानते हैं। याद रखना अनुच्छेद 12 और 13 को, समझे ना, अनुच्छेद 12 और 13 को याद रखना है, ठीक है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कहां से कहां तक अभी हमने बताया, 14 से 18, बिल्कुल, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। अब आइए एक एक करके जो है इसको हम लोग देखते हैं, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। अब आइए पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। किसकी बात करते हैं,
आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 14 की बात करता है। देखिए यह अनुच्छेद कहता है कि विधि के समक्ष समान समानता की बात करता है, यानी कि कानून के समक्ष जो है ना सभी की क्या है, समानता बराबर है, सभी का अधिकार समान है, इस बात की चर्चा करता है। यानी कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ठीक है, समानता, ठीक है, इस बात को याद रखिए। अनुच्छेद 14 क्या कहता है बताइए? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, इस बात को याद रखना है। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 15 की। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 15 की बात करते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर किसके आधार पर, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर क्या कर सकते हैं आप? भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 15। जाति, ठीक है, लिंग और धर्म और स्थान को लेकर जो है आपको भेदभाव नहीं कर सकते हैं, समझे ना? इस बात की चर्चा किस अनुच्छेद पे है? अनुच्छेद 15 में है, ठीक है, इस बात को याद रखिए। अनुच्छेद 15 में किस बात की चर्चा है, फिर से बताइए आप लोग। बिल्कुल, कोई भेदभाव नहीं करना, इस बात की चर्चा। अब अनुच्छेद करते हैं 16 की बात। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 16 कहता है, क्या कहता है? अफसर की समानता, यानी कि लोक नियोजन की बात करती है। किसकी बात करती है? लोक नियोजन, लोक नियोजन, या फिर क्या कह सकते हैं? अफसर की समानता। किसकी समानता? अफसर की समानता, अफसर की समानता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, इसको बारीकी से समझेंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन, यानी अफसर की समानता की बात करता है अनुच्छेद। अब आइए अनुच्छेद बात करते हैं किसकी? अनुच्छेद आर्टिकल 17 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 17 की बात करते हैं। यह कहता है अस्पृश्यता का अंत। किसकी? अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत करना है। किसका करना है? छुआछूत आप नहीं कर सकते। अगर कोई निम्न कोटि का, निम्न जाति का है तो उससे आप भेदभाव नहीं कर सकते। यह कौन सा अनुच्छेद करता है, कहता है? 17। अगर आप भेदभाव करते हैं तो आपको, आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया की जाएगी, इस बात का याद रखना है। अब आइए आर्टिकल बात करते हैं, आर्टिकल 15 की, 18 की। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 18 की बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। किसका कहता है? उपाधियों का अंत कहता है, उपाधियों का अंत की बात करता है, अंत की बात करता है। और आपको एक बात याद रखना है कि आपको भारत रत्न, जो कि संवैधानिक पुरस्कार है, क्या है? संवैधानिक पुरस्कार है, ठीक है। भारत रत्न जो है ना आर्टिकल 18 के तहत ही दिया जाता है। किसके तहत? 18 के तहत भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है? 18। अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत रत्न जो है ना किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है, अनुच्छेद 18। देखिए समानता का अधिकार कहां से कहां तक था? अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जाति, लिंग, धर्म और स्थान के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन की बात करता है या फिर अफसर की समानता की बात करता है? किसकी बात करता है? अफसर की समानता की। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? छुआछूत का अंत करना है। किसका अंत करना है? अपृश्यता का अंत करना है, यानी कि छुआछूत का अंत करना है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत। और उसके बाद भारत रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 18 के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत, ठीक है, इस बात को याद रखना। देखिए अनुच्छेद समानता की अधिकार तक हमने आपको बताया। हमने आपको क्या क्या बताया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए मौलिक अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार की चर्चा किस भाग में है? भाग 3 में। मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 में। सर्वप्रथम ये ब्रिटेन में जो है 1215 ईस्वी में जो है ना नागरिकों सामंतवादी लोगों के दबाव में आकर जो नागरिकों को जो अधिकार, मौलिक अधिकार दिया गया था, उसी को क्या कहा गया था?
मैग्ना कार्टा कहा गया था, मैग्ना कार्टा क्या कहा गया था। उसके बाद संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहता है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया? मौलिक अधिकार की चर्चा कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक में है, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है ना, संविधान लागू होने के, जब लागू हुआ था उस टाइम कुल मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, ठीक है। वर्तमान में कितना है? 6 है। कौन से मौलिक अधिकार को जो है ना आपको मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में डाला गया है? संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में डाला गया है? अनुच्छेद 300 का क में। किस भाग में डाला गया है? 12 में। किस संविधान संशोधन के तहत डाला गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा। उसके बाद हमने आपको कितने मौलिक अधिकार की बात बताया? कितने? 6। पहला कौन सा बताया? समानता का अधिकार 14 से 18। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। उसके बाद क्या बताया? उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितना? 32। कितना? 32 है। इस बात को याद रखना है, इस बात को क्या करना है? याद रखना है। और हमने आपको क्या बताया कि आपको मौलिक अधिकार का, आपका अगर जब मौलिक अधिकार का हनन होता है आपके, तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत आप जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट आपको कितने प्रकार की रिट जारी करती है? 5 प्रकार के। कौन कौन से? पहला आपको क्या याद रखना है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, उसका अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। क्या करना? सशरीर प्रस्तुत। अगर कोई आपको जो है ना 24 घंटा के, अगर कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो 24 घंटा के अंदर जो है ना आपको न्यायालय में जो है ना सशरीर प्रस्तुत करना, इस बात की चर्चा कौन सा रिट करती है? अधिकार बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है? परमादेश। कौन सा? परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या देते हैं? हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी काम को जो है ना सही तरीके से नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए जो है ना रिट जारी करता है। कौन सा? परमादेश। कौन सा? परमादेश। उसके बाद कौन सा? अधिकार परीक्षा। कौन सा? अधिकार परीक्षा। उसके बाद चौथा हमने क्या बताया? प्रतिषेध। क्या बताया? प्रतिषेध। 5वां क्या बताया? उत्प्रेषण। देखिएगा, अंतिम का जो 3 रीट है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों रीट जो है ना आपको ऊपर के न्यायालय जो है नीचे के न्यायालय को जारी करते हैं। कौन करते हैं? किसी व्यक्ति विशेष को लेकर यह रीट जारी नहीं होता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आपको हाई कोर्ट को लेकर जारी करेंगे। अगर जब हाई कोर्ट जारी करेंगे तो सीजीएम कोर्ट को लेकर जारी करेंगे, सीडीएम को जारी करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेकर, ठीक है। इस बार यानी ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को जारी करेंगे। कौन कौन से रीट? कौन कौन से? प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण। और उसके बाद जो है ना हाई कोर्ट, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट जाएंगे आप? अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 226 के तहत। और ये भी आपको 5 प्रकार की रीट जारी करेगी, ठीक है। इस बात को याद रखना है। उसके बाद हमने आपको समानता के अधिकार के बारे में बताया, ठीक है, एक एक कर। तो ठीक है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? 18 में। आपको अगर किसी को भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। इस सब बात को याद रखना। और देखिए, पिछले क्लास जो था मौलिक अधिकार का, जो हमने अभी बताया, ये इंपॉर्टेंट है और आगे इसका डिस्कस करेंगे। आपको रीट को लेकर एक एक रीट को हम विस्तार पूर्वक आपको चर्चा करेंगे, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले हमने आपको नागरिकता बताया, नागरिकता काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पूछा गया, तो उसको आप रिवीजन कर लें और ये भी आप रिवीजन कर लें। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।